Good morning. A very, very good morning to everybody. आई होप आपने कल की प्रैक्टिस करी। जहां जहां भी आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए थे आपने याद कर करके उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया होगा। सो आज हमारा जो चैप्टर है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, एंड इट इज अबाउट वर्क। अभी तक हम लोगों ने रिलेशनशिप्स, हेल्थ और मनी पे काम किया है। टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर जॉब और करियर, बिजनेस, उसके ऊपर। कोई भी काम जब हम करते हैं, कोई भी काम, कोई भी, आप झाड़ू लगा रहे हैं घर में, आप खाना बना रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, कोई भी काम, कोई भी आर्ट हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, म्यूजिक हो, आपका मतलब पैशन, मे बी यू आर पैशनेट अबाउट मैथमेटिकल इक्वेशंस या थर्मोडायनामिक्स या नो बॉटनी, कोई भी चीज, या फिर आपको कार्पेंट्री में अच्छा लगता है, फ्लावर अरेंजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, जो भी कुछ आप करते हैं, जो भी कुछ, आप उसमें सफलता कब पा सकते हैं? जब आप उसमें आप अपना इतना ज्यादा देते हैं, मतलब मोर देन 100%। कोई भी हो, ये सचिन तेंदुलकर हो, लता मंगेशकर हो, क्यों वो लोग उस लेवल पे हैं? क्या लगता है हम लोगों को कि वो लोग सिर्फ दिन में 2 घंटा प्रैक्टिस करके उधर थे? नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी, मतलब अपने आप को पुश करना होता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होता है। जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो लगता है बस आज के लिए इतना हो गया। नहीं, अपने आप को फिर बोलना होता है कि नो, आई कैन डू मोर, आई हैव टू डू मोर। तो अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होता है, अपने आप को पुश करना होता है, तब आप वहां तक पहुंचते हैं। अमिताभ बच्चन जी हैं, क्यों, कोई भी, जब एक भी बाधा आती है आपके रास्ते में, कोई भी हर्डल आता है, तो क्या आप पीछे हो जाते हैं, या कि आप बोलते हैं नहीं, आई हैव टू लुक फॉर द वेज टू क्रॉस दिस हर्डल? क्या आप वैसा करते हैं? तो यू हैव टू टेक इट, पुश इट टू द वाइल्डेस्ट एजेस ऑफ एजेस। मतलब अपने आप को पूरा उस कंफर्ट जोन से निकालना होता है, अपने आपको वहां लेकर जाना होता है जहां आप कभी नहीं गए। एवरी डे आई कैन डू मोर, आई कैन डू मोर। जब आप वहां तक पहुंचते हैं ना, तब आप अपने आप को उस जादू के क्षेत्र में लेकर जाते हैं, जब जहां पे हर वो चीज वैसी होती है जैसा आप चाहते हैं। मतलब कि देखिए, तभी सचिन तेंदुलकर इज वेयर ही इज। लता मंगेशकर को सब जन जानते हैं, उनकी आवाज के लिए, मतलब सुनते ही उनकी आवाज को आप पहचान लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी, उनकी आवाज से हम लोग सब, मतलब स्क्रीन पे दौड़े चले आते हैं। तो isn't it where you want to be, and how can you achieve that? आपका जो भी वो डोमेन है, जहां पे आप काम करते हैं, जहां पे आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वहां पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि टू पीपल हु स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, हम लोग बात किए धीरू भाई अंबानी के दो बेटे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट किए, बट एक कहाँ पे है और एक कहाँ पे है, ये हम लोग बहुत बार न्यूज में पढ़ते हैं। क्यों, क्यों होता है ऐसा कि वन सक्सीड्स एंड वन डज नॉट गेट दैट मच ऑफ सक्सेस? ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोग सक्सेसफुल हो सकें? द मिसिंग लिंक टू सक्सेस इज ग्रैटिट्यूड। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है?
जो भी आपके पास है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तभी आप अपने लाइफ में उस एरिया में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक, बहुत बार होता है कि कुछ दिनों तक ना आप अपने जॉब को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, पर वो जॉब है आपके, सॉरी, वो जॉब है आपके पास, नो, एंड यू आर गोइंग टू वर्क। आप रोज सुबह बोलते हो गॉड मेरे को वापस जॉब पे जाना पड़ेगा, मेरे को वही स्कूल, वही टीचर्स, वही कोलीग्स, वही राउडी स्टूडेंट्स, मतलब वही एक तो ग्लूमी सा एनवायरनमेंट, आई डोंट लाइक गोइंग टू स्कूल टू टीच। आप लेकिन आप बोलेंगे ठीक है ना, मैं तो जहां हूं मैं ठीक हूँ, मेरी जॉब चल रही है चल रही है। लेकिन जब आप कुछ दिनों तक ऐसा करते जाएंगे ना, वहां पे आपको परमानेंट सक्सेस नहीं मिलेगा। ये कुछ दिनों तक ही है कि वो जॉब आपकी वैसे चलती जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो क्या होता है, जो है वो भी ले लिया जाता है। यू विल फाइंड, मे बी यू विल स्टार्ट मेकिंग स्मॉल मिस्टेक्स, मे बी योर हेल्थ इज नॉट दैट गुड एंड यू विल स्टार्ट मिसिंग आउट ऑन स्कूल, एंड फिर वहां पे आपकी नौकरी चली जाएगी। तो अलग अलग तरीके से, जैसे व्हेन यू आर ग्रेटफुल, तो जैसे आपके पास जो आप चाहते हैं वो आपके पास आता है, कहाँ कहाँ से आता है नहीं पता चलता है। तो व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल, तो वो किस तरह से जाता है वो भी आप नहीं बता पाते हैं। ठीक है। तो जब आपको सक्सेस चाहिए आपके जॉब में, तो जैसे सपोज, जैसे आप लोग तो सब स्कूल के हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि स्कूल में और स्टूडेंट्स आए। हाँ, क्लासरूम में और में भी स्मार्ट टीवीज हो या स्मार्ट स्क्रीन्स हो, जहाँ पे आप बच्चों को ऑडियो विजुअल एड से आप पढ़ा पाए। आप लोगों को चाहिए कि एक लाइब्रेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए स्कूल में। मे बी यू वांट कि स्कूल में पेंट हो जाए, बच्चे बहुत ध्यान दे के पढ़ें, क्लासरूम में बच्चे और इंक्रीज हो जाएं। आप लोगों को मे बी टीचर्स और चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि यहाँ पे हेल्प और बढ़ जाए। तो जो भी कुछ आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों की सैलरी बढ़ जाए। आप लोग, यू डोंट नो कि किस तरह से होगा, लेकिन अगर आप लोग को जो भी चाहिए उसके लिए आप लोग जब ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब अपना जैसी भी आपकी जॉब है, मे बी यू वांट कि आपको कहीं और स्कूल में विच गिव्स यू अ बेटर पे, आपको वैसा स्कूल में जाना है, तो करना क्या होगा, आपको अभी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना वहां पे उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। अभी आपको अपने कलीग्स के लिए, यहाँ पे जो कलीग्स हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना होगा, उन स्टूडेंट्स के लिए ग्रेटफुल होना होगा। आपको अभी आपके स्कूल में जो भी कुछ है, मे बी स्टाफ रूम में टेबल है, चेयर है, अभी लाइब्रेरी में बहुत बुक्स नहीं है पर कुछ तो है। जब आप क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, स्टूडेंट्स हैं, बुक्स है, पेन है, पेपर है, नोटबुक है, डिक्शनरी है, नो रेफरेंस बुक्स हैं, जो भी कुछ है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तब आपको जो चाहिए वो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही नहीं आ जाता है। जब आप अभी जो है अगर आप उसके लिए क्रिब करते जाते हैं, ओहो कैसा कैसा स्कूल है, मतलब प्रॉपर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, हम लोगों को खाने के लिए कैंटीन नहीं है, बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं है, जब आप ये सब चीजों के लिए कंप्लेन करते जाते हैं ना, तो आप अपने लाइफ में आपको जो चाहिए वो आप नहीं पा सकते हैं। बार बार रोंडा बर्न बोल रही हैं कि जो भी आपके पास है, जो जॉब आपके पास है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, आप अपने बिजनेस के लिए अब भी ग्रेटफुल हैं, तो ही आपके लाइफ में आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं।
अगर आप ग्रेटफुल नहीं है तो आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाता है। अगर आप अपने जॉब के लिए ग्रेटफुल हैं, आप बोलेंगे वाह, थैंक यू गॉड, एटलीस्ट आई हैव अ जॉब। देर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जो लोग इतना पढ़ते हैं पर उनको वो जॉब नहीं मिलती जो वो चाहते हैं, या वैसी जॉब नहीं कर पाते जैसा वो चाहते। कम से कम मेरे पास मेरे मनपसंद जॉब तो है, मेरे को इससे सैलरी तो मिल रही है। I can do what I want with that money. I can contribute at home. I can buy things for my children. I can buy things for myself. I can pay my bills. तो जब आप इस तरह से सोचते हैं ना, तब आप अपने जॉब में एक्स्ट्रा देते हैं। मे बी आप जल्दी आते हैं, जैसे कि यहाँ इस क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, मे बिकॉज योर प्रिंसिपल रिकमेंडेड दैट यू शुड डू दिस। तो आप लोग वहां पे एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। और जब आप एक्स्ट्रा देते हैं तो देखिए, मे बी आप लोग जल्दी आते हैं स्कूल में, आप लोग जो चैप्टर पढ़ाना है आप लोग वहां पे एक्स्ट्रा पढ़ा। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ गवर्नमेंट वर्कर, गवर्नमेंट जॉब में जो लोग होते हैं, जिसे जिसको हम लोग बाबू बोलते हैं। तो जैसे सपोज कि ना कोई ऑफिस में आप गए, आपको आपको आपके घर में आपको बिजली के लिए एक नया कनेक्शन चाहिए। ठीक है, आप नया नया शिफ्ट हुए हैं, आपको एक बिजली के लिए अप्लाई करना है वहां पे। और क्या हो रहा है, आप वहां पे जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो जाता है, फिर 2 घंटा बाद बाबू आता है, फिर वो ही बात, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। बट देखिए वहां पे क्या हो रहा है, ही इज नॉट गिविंग हिज 100%। तो सुबह से लेके शाम तक वो लोग सिर्फ टाइम देखते जाते हैं। 9 बजे आना होता है तो 11 बजे आते हैं, फिर 2 घंटा का लंच ब्रेक ले लेते हैं। जहाँ पे उनको 7 बजे जाना होता है वहां पे 5 बजे से अपना बैग पैक करके वो लोग निकल जाते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट गिविंग, मतलब ये हम कोई आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। अगर वहां पे कोई इस तरह का कर रहा है तो ही इज नॉट गिविंग मोर टू हिज जॉब, ही इज नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर हिज जॉब। तो जब आप खुद सोचिए, आज आप अपने ही जॉब के बारे में सोचिए, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो क्या आपका मन नहीं करेगा कि मैं वहां पे कुछ एक्स्ट्रा दूं, मैं वहां पे एक्स्ट्रा मेहनत करूं कि मेरी जॉब बनी रहे? आपका मन करेगा ना, यू विल वॉन्ट टू वर्क देयर, राइट? व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे उतनी मेहनत नहीं करेंगे। आपको लगेगा मेरी जॉब जाएगी कहाँ, उनको मेरे जैसा वर्कर मिलेगा कहाँ। वो फीलिंग आ जाती है दैट देन यू नॉट गिविंग योर 100%। मे बी जैसे आपका स्कूल है, अगर 8:30 पे स्कूल शुरू होता है, यू आर सपोज टू बी देयर बाय 8:15, सो दैट मे बी अगर असेंबली होती है तो यू आर देयर टू अटेंड द असेंबली विद द चिल्ड्रन एंड देन टेक अटेंडेंस एंड स्टार्ट प्रॉपरली। बट क्या होता है कि इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल, आप आराम आराम से 8:45 तक आ रहे हैं, बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, यू आर नॉट गिविंग देम दैट प्रॉपर टाइम दैट दे डिजर्व। आते ही तो आप क्लासरूम में भी नहीं जाते, आपको स्टाफ रूम में जाना होता है, आपको अपना अटेंडेंस मार्क करना होता है। देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर फ्रेंड। तो जो क्लास वहां पे 8:30 पे शुरू होने वाली होती है या 8:45 पे आफ्टर असेंबली शुरू होने वाली होती है, बिकॉज यू आर लेट, वो क्लास 9 बजे 9:05 पे शुरू होती है। तो बच्चों का 20 मिनट्स वहां पे चला जाता है, यू आर नॉट एबल टू टीच द चैप्टर प्रॉपरली, राइट? तो यू आर नॉट गिविंग योर 100%। वेन यू आर नॉट गिविंग योर 100%, तो रिजल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलते हैं, यू आर नॉट हैप्पी देयर, यू आर नॉट हैप्पी देयर। आपको वहां पे अच्छा नहीं लगता, आपको वहां पे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, आपको वहां पे जाना अच्छा नहीं लगता। तो वहां पे क्या होगा,
ऑटोमेटिकली जब आप रोज वहां पे अपना 100% नहीं देंगे, तो धीरे धीरे करके वहां से आप या तो आपकी सैलरी कट हो जाती है, या आप जॉब से निकाल दिए जाते हैं। तो अब आप ये सबको कैसे बदल सकते हैं? कैसे बदल सकते हैं? यू हैव टू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। जैसे कि आप घुसे स्कूल में, आप घुसे, देखिए वहां पे एक गेट है। द गेट इज देयर टू प्रोटेक्ट यू, टू कीप यू सेफ। फिर वहां पे मे बी पियोन है, दरवान है, ही इज देयर, मे बी ही डज ऑड जॉब्स फॉर यू, पीपल हु आर देयर टू क्लीन द वॉशरूम्स एंड द क्लासरूम्स, आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं। आप आपको जो चाय और स्नैक्स ला के देते हैं स्टाफ रूम में, आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं। देन यू आर then you're grateful for your colleagues, the students who are there, for all the things, for the books. You are grateful for the reference books. You're grateful for the table, the chair, the windows. You are grateful for the fan, the light, the blackboard, the chalk, the desks. You are grateful for everything that you touch. मे बी आपके क्लासरूम में डस्टबिन है, आपके बैठने के लिए चेयर है, नोटबुक्स हैं, बच्चों की नोटबुक्स हैं, आपका पेन है। आप एग्जामिनेशन लेते हैं तो वहां पे वो थ्रेड्स हैं, स्टेपलर्स हैं। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, and it is only when you are grateful for everything that you come across while you are working that you start appreciating your job. आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा, वाओ, वाओ, एटलीस्ट आई हैव अ जॉब। आप उस सैलरी के लिए ग्रेटफुल होते हैं जो आपको उस जॉब से मिलती है। जैसे जैसे आप ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं ना, आपका क्या होता है कि आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। राइट, आपका थॉट चेंज हो जाता है, एंड it is not that you don't want more, and there is no harm in wanting more, but to get that more, you have to be grateful for what you have now. ठीक है, आपको जो भी चाहिए, आपको बेटर जॉब चाहिए, आपको ज्यादा सैलरी चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, उस वो पाने के लिए आपको अभी जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप जो जिस फीलिंग से आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, और आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू रिसीव इन रिटर्न। आपको घूम के देखिए, बिग बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो देते हैं वो ही आपके पास घूम के आता है। तो आप जितनी फीलिंग्स के साथ और जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करते हैं अपने जॉब के लिए, उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न में मिलता है। आप कंट्रोल कर रहे हैं कि आपके पास क्या आ रहा है। हम लोग ना बहुत बार बोलते हैं कि मेरी किस्मत में इससे ज्यादा बेटर जॉब नहीं है, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मेरे को मिल ही नहीं सकती इससे ज्यादा बेटर जॉब। नहीं, आपको कैसा जॉब है, कैसी सैलरी है, कैसे स्टूडेंट्स हैं, कैसे कलीग्स हैं, आप कैसी बिल्डिंग में जॉब कर रहे हैं, एवरीथिंग यू कंट्रोल, नोबडी एल्स कंट्रोल्स दैट। आप ही कंट्रोल करते हैं बाय द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड यू गिव। आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ही आप अपनी जॉब में सक्सेस पाएंगे। अगर आप देखिए यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, यू कैन रीड इन योर बुक्स। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, तो आपके बिजनेस का वैल्यू इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, वो आपका ग्रैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। क्या आप अपने क्लाइंट्स के लिए ग्रेटफुल हैं? क्या आप अपने एम्प्लॉयज के लिए ग्रेटफुल हैं?
क्या आप उन ऑर्डर्स के लिए ग्रेटफुल है जो उन क्लाइंट से आपको मिलता है? क्या आप अपने वेंडर्स के लिए ग्रेटफुल है? क्या आप अपने ऑफिस में काम करने वाले पियोन, जैनिटर्स, चाय वाला, उन लोगों के लिए ग्रेटफुल है? जब आप नहीं ग्रेटफुल हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयज से अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो क्या होगा? दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर प्लेस टू वर्क। है कि नहीं है? यू डोंट गिव देम सैलरी ऑन टाइम, यू डोंट अप्रिशिएट देम एवर। आप उनसे कभी अच्छे से बात नहीं करते हैं, मे बी आप उनको अब्यूज करते हैं, आप उनको ज्यादा काम कराते हैं, हमेशा उनको लेट हो जाता है जाने में, एंड यू डोंट अप्रिशिएट द अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे आर गिविंग यू। फिर आप क्लाइंट्स को भी ना, आप कभी भी थैंक यू नहीं बोलते, उनसे अच्छे से बात नहीं करते, ऑनेस्ट नहीं है आप अपने बिजनेस में, तो क्या होगा? धीरे धीरे करके वो बिजनेस आपका डाउन चला जाएगा और थोड़े टाइम बाद आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है? तो इसी तरह से देखिए, आपको समझना है कि क्या आप अपने जॉब के लिए भी वैसे ही ग्रेटफुल हैं? मे बी यू आर अ पेरेंट, आप एक होम मेकर हैं आप, एंड अगर होम मेकर नहीं है तो भी बच्चों को बड़ा करने का आपका एक जॉब है कि नहीं है? इट्स योर जॉब, you to rear them up, to bring them up to be a good person। जब से वो पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक कि वो अडल्टहुड में नहीं चले जाते, जब तक कि वो शिफ्ट नहीं हो जाते, उनको उनको अच्छी तरह से बड़ा करने का आपका जिम्मेदारी है, आपका जॉब है। तो वेन यू आर अ पेरेंट एंड आप अपने, आपको बच्चों की देखरेख करनी है, आपको आपके घर की देखरेख करनी है, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट आर देयर, सो दैट यू कैन ब्रिंग योर चाइल्ड अप to be a good human being. Be grateful that you have a child. There are so many people who do not have children and who really want children. Be grateful that you have a child. ठीक है? फिर क्योंकि और बी ग्रेटफुल फॉर द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग विद देम, बिकॉज जब वो चले जाते हैं ना, जब वो अपने जॉब के लिए या एडुकेशन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, तो फिर आप उनको मिस करते हैं, then you miss those small moments that you had with them। सो अभी उन मोमेंट्स को स्पेशल बनाइए, उनको अपना पूरा कंसंट्रेशन दीजिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चा बोलता चला जा रहा है, हम अपने फोन पे बात करते जा रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग देम टाइम, we are not giving them our energy। we maybe the child wants to eat something, हम उनके लिए उनकी फेवरेट डिशेस नहीं बनाते हैं, हम उनको उनको पढ़ाते नहीं हैं, हम उनके साथ खेलते नहीं हैं, we are not giving them that time, and these are special moments। ये वापस घूम के नहीं आते हैं। So appreciate these moments, spend time with them, be grateful for them, be grateful for the people who are there to help you। मे बी यू हैव अ मदर इन लॉ, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपकी मदर इन लॉ आपको हेल्प करती हैं बच्चों को देखरेख करने में, बी ग्रेटफुल। और मे बी यू हैव समबडी टू हेल्प यू, कोई कोई हेल्प आप एम्प्लॉय करते हैं तो उनके लिए ग्रेटफुल होइए। मे बी आप घर पे है तो आपके देर इज somebody who comes to clean the house, there's somebody who comes to help you with the किचन ड्यूटीज, कोई बर्तन साफ कर देते हैं, कोई सब्जी बिंदार देते हैं, कोई आपका घर साफ करते हैं, कोई कपड़े वॉश करते हैं, तो उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होइए। जितना ज्यादा आप उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होंगे, आप और सपोर्ट और हेल्प अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यू विल अट्रैक्ट बेटर पीपल इन योर लाइफ। ठीक है? सो जहां पे भी आप जॉब करते हैं, एटलीस्ट जॉब है, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट जॉब, be excited to go to that job every day, and then start being grateful for the small things that help you in your job। ठीक है ना? तो हमेशा ग्रेटफुल होने के लिए तरीके ढूंढने हैं आपको।
अगर आपका ड्रीम जॉब ये नहीं है तो भी करंट जॉब के लिए बार बार रोंडा बर्न बोल रही है कि ड्रीम जॉब अट्रैक्ट करने के लिए करंट जॉब में ग्रेटफुल होना होता है। अब आज की प्रैक्टिस क्या है? आज की प्रैक्टिस ये है कि आप लोगों को इमेजिन करना है कि आपके साथ साथ एक कोई पर्सन है जो आपके साथ साथ चल रहा है। ठीक है। जैसे ही आप रेडी हो जाते हैं, आप घर के लिए निकलते हैं, अपने जॉब घर से निकलते हैं, अपने जॉब के लिए निकलते हैं, वहां से आपको ग्रेटफुल होना होता है। और जब तक कि आप वहां पे जॉब में हैं, तब तक आपको दिन भर वहां पे ग्रेटफुल होना है। एंड देयर इज समबडी हु इज रिकॉर्डिंग आप कितना ग्रेटफुल हो रहे हैं। जैसे कि कई बार होता है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है कि ओ गॉड, काश मेरे साथ कोई होता, एंड मेरा ना, मैं उसको बोलती जाती कि आज मेरा ये काम है, आज मेरा ये काम है, and वो मेरे को रिमाइंड करते जाता कि मैम आपका ये काम है, आपको ये टाइम पे करना है। वैसे ही आपको इमेजिन करना है कि आपके साथ आज एक इनविजिबल मैनेजर चल रहा है। You have to imagine that invisible manager is writing down everything। जैसे ही आप कोई चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, जैसे कि आप घर से निकले, मे बी आप कैब से जाते हैं, या कि आप बस से जाते हैं, आप ऑटो से जाते हैं, या आप अगर पैदल भी चल के स्कूल जाते हैं, तो वहां पे आपको ग्रेटफुल होना है उस चीज के लिए। तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू फॉर द कैब, थैंक यू फॉर द कैब ड्राइवर, थैंक यू कि मैं एकदम टाइम पे स्कूल पहुंच गई। एंड वो आपका इनविजिबल मैनेजर नोट करते जा रहे हैं, वो नोट करते जा रहे हैं आप कितना ग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर द जॉब, आप फॉर द कैब आप मन ही मन बोल रहे हैं कि देखो मैंने ऑर्डर करी, 2 मिनट में कैब मेरे सामने आ गई, वाओ, थैंक यू। थैंक यू कि मैं एकदम, मतलब वो कैब ड्राइवर कितना पोलाइट है, कितने अच्छे से गाड़ी चला रहा है, ही सच अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। थैंक यू। तो वो इनविजिबल मैनेजर लिखते जा रहे हैं, आप एकदम टाइम पे स्कूल पहुंच गए, 8:30 पे पहुंचना है, आप 8:20 तक स्कूल पहुंच गए, वाह, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिर देखिए, आप अपने स्कूल में एंटर कर रहे हैं, आप उस गेट के लिए ग्रेटफुल हैं। वहां पे एक पियोन बैठा हुआ है जो आपको ग्रीट कर रहा है, आप उनके लिए ग्रेटफुल है। थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस मेन गेट इन द स्कूल विच प्रोटेक्ट्स अस। थैंक यू फॉर दैट पियोन हु इज ग्रीटिंग मी। वो हम रोज मेरे को ग्रीट करता है, इतने अच्छे से स्माइल करके ग्रीट करता है। थैंक यू, थैंक यू। आप स्टाफ रूम में आते हैं, कोई आपको चाय ला के दे रहा है, मतलब आप बैठे भी नहीं है, कोई आपको चाय ला के दे रहा है, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट टी, थैंक यू फॉर द टेबल, थैंक यू फॉर माई चेयर इन द स्टाफ रूम, थैंक यू। मे बी आप मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आपने वो टेक्स्ट बुक अपने सामने रखी, थैंक यू फॉर दैट बुक, थैंक यू फॉर माई एबिलिटी टू रीड, थैंक यू फॉर माई ब्रेन जो मेरे को सब कुछ समझने में मदद करता है, थैंक यू कि मैं याद रख पाती हूँ, मैंने जब पढ़ाई करी थी मेरे को टॉपिक याद है अभी तक, थैंक यू। फिर आप धीरे धीरे करके आप जो भी कुछ टच कर रहे हैं, जो भी कुछ आप यूज कर रहे हैं, आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं। आप अपने फेलो टीचर्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं, थैंक यू। आप उनसे बात कर पा रहे हैं, आप कोई बात शेयर कर पा रहे हैं, वो कुछ शेयर कर रहे हैं, आपको उसमें अच्छा लग रहा है, बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल जब आप क्लासरूम में जाते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर द स्टेयर्स जो आपको स्टाफ रूम तक लेकर जाता है, बी ग्रेटफुल फॉर द students who are there, be grateful for the for your desk in the classroom, for the chair in the classroom, for the chalk, the duster, the blackboard, for the textbook, maybe आपने लास्ट डे होमवर्क दिया था, बी ग्रेटफुल फॉर दिस नोटबुक्स, फॉर द पेन विच विद विच यू आर करेक्टिंग द नोटबुक्स, बी ग्रेटफुल फॉर दोज ऑथर्स जिन्होंने वो टेक्स्ट बुक लिखी है। ठीक है। बी ग्रेटफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर देयर इन द क्लासरूम। हर उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। बी ग्रेटफुल फॉर द सैलरी यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट जॉब।
आपको जितना ज्यादा आप अपने इनविजिबल मैनेजर को बोलेंगे ना, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, वो लिखता चला जाएगा। बाय द एंड ऑफ द डे जब आप घर वापस पहुंचते हैं, जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी, उतना ज्यादा आपको उस जॉब में सक्सेस मिलेगा। ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए उस जॉब में, हो सकता है आप एक ही दिन में अट्रैक्ट कर लें, बिकॉज यू आर दैट ग्रेटफुल, आपकी उतनी लंबी लिस्ट है। एंड बिकॉज टुडे इज अ संडे, आप वो ये असाइनमेंट आप आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप आज आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसलिए तो फिर ये असाइनमेंट आपको कल करना है। लेकिन आप घर पे हैं, आप घर में आप घर का सारा काम करेंगे, आप अपने बच्चों को अटेंड करेंगे, आप अपनी फैमिली को अटेंड करेंगे। तो आज भी आप घर पे जो भी कुछ कर रहे हैं, ये क्लास खत्म होने के बाद आप जो भी कुछ करेंगे, आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे। whatever you are touching, whatever you are doing, whatever you are using, आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे। आप अगर घर का काम करेंगे, मे बी योर हेल्प इज नॉट गोइंग टू कम टुडे, यू आर गोइंग टू वर्क, तो आप घर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, बी ग्रेटफुल फॉर द ब्रूम, द मॉप। आप किचन में काम करेंगे, आप अपने गैस बर्नर के लिए ग्रेटफुल होंगे, आप अपने स्पाइसेस के लिए ग्रेटफुल होंगे, यूटेंसिल्स के लिए, कढ़ाई के लिए, करछी के लिए, चिमनी के लिए, आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे जो आप छूते हैं, जो आप यूज करते हैं। आप स्पून के लिए ग्रेटफुल होंगे, आप इंग्रेडिएंट्स के लिए ग्रेटफुल होंगे, जो जो इंग्रेडिएंट्स टच करते जा रहे हैं, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। गैस लाइटर के लिए, काउंटर के लिए, मिक्सी के लिए, फ्रिज के लिए, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है जो आप आज टच करेंगे, जो आप यूज में लेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपना जॉब के लिए ग्रेटफुल होना है, और आपको क्या करना है, आपको खाली बोलना है कि यस आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, और आपका इनविजिबल मैनेजर अपने डायरी में लिखता चला जा रहा है। तो आज भी आपकी जितनी लंबी लिस्ट होगी, उस हिसाब से आपको आपके घर के जॉब में भी रिटर्न मिलेगा। मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्प, एंड आप देखेंगे कल ही कोई आ जाएगा कि आर यू लुकिंग फॉर समबडी, क्या आपको चाहिए कोई ऐसा। मे बी आपके जो नेबर हैं वो बोल देंगे कि मेरे को ना आज नीचे दरवान ने बोला कि कोई आया था, जिसको जॉब चाहिए है, जो घर का काम करना चाहते हैं, एंड आपको देखिए जॉब में कोई आपको हेल्प मिल गया। तो आप जो चाहते हैं अपने जॉब में वो आप पा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं। ठीक है। आपको आपका काम क्या है, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना, जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। ठीक है। जितना लंबा लिस्ट होगा, उतना ज्यादा आप अपने काम में सक्सेस इनवाइट करेंगे। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको बेटर जॉब मिल सकती है, आपका जो करंट जॉब है वो इम्प्रूव हो सकता है, आपको बेटर आइडियाज आ सकते हैं, आपको जो सामान चाहिए बेटर टीचर स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, मे बी आपको बेटर, जैसे मैंने बोला, आपको स्मार्ट बोर्ड्स चाहिए स्कूल में, या आपको बेटर टेक्स्ट बुक्स चाहिए स्कूल में, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए बच्चों के लिए, कुछ एक्स्ट्रा आपको इम्प्लीमेंट्स चाहिए, आपको अच्छी चीजें चाहिए, वो सब आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव नाउ। जितना लंबा आपको लिस्ट होगा, उतना ज्यादा में भी आपको जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपको खाली एक बार बस खाली बोलना है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, एंड कारण बताना है, और आपका इनविजिबल मैनेजर लिखता चला जाएगा। और आपका मैनेजर को ये समझ में आना चाहिए कि आप कितनी फीलिंग के साथ ग्रेटफुल हो रहे हैं, खाली ये नहीं
आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द चौक, आई एम ग्रेटफुल फॉर द डस्टर, नहीं। जितना फीलिंग के साथ आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, जितना ज्यादा आप वहां पे सिंसियरिटी दिखा रहे हैं इन योर ग्रैटिट्यूड, उतना ज्यादा वो मैनेजर अपने नोटबुक में लिखेगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन बोल रहे हैं, लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट। कई बार होता है ना कि वाह यार, मेरा तो लक बहुत अच्छा था, आज ही मैंने सोचा कि ना मेरे को कोई हेल्प चाहिए मेरे घर में एंड मेरे को मिल गई। नहीं, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। देर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ। एवरीथिंग इज व्हाट यू अट्रैक्ट इन लाइफ। आपकी जिंदगी आज जैसी भी है, इट इज बिकॉज यू हैव अट्रैक्टेड इट। And if your life is better the next day, that is also because you have attracted it. If your job starts improving, it is because you are attracting it. If you get a better job, that is because you are attracting it. If you get an increment in your salary, it is because you are attracting it. If you get more students in school, that is because you are attracting it. And how are you attracting it? Only through magics. Magics happen through gratitude. ठीक है? सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके आप अपने लाइफ में वो जादू ला सकते हैं जो आपको चाहिए। ऑल राइट, सो बिकॉज टुडे इज अ संडे, आप लोग अपने घर के काम के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, एंड जो आपका जॉब स्कूल में है उसके लिए आप लोग ये प्रैक्टिस कल करेंगे। जैसे बताया गया है वैसे करेंगे। प्लीज रीड द चैप्टर एंड यू कैन गेट मोर क्लैरिफिकेशंस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है करके, बिकॉज आपको कुछ यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। वो सब कुछ वो पीछे वाला आपका लिखते जा रहा है आपके लिए, बस आपको क्या करना है, सिर्फ सिंसियरली फीलिंग्स के साथ ग्रेटफुल होना। दैट इज योर ओनली वर्क टुडे। ठीक है? तो अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ हैप्पी हैप्पी संडे, spend this amazing time with your family, enjoy your day, have fun, लेकिन अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए। do write, do count your blessings, write your blessings, उनको फिर एक एक करके पढ़िए, फिर एक एक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए। रात को अपना मैजिक रॉक जरूर पकड़ के सोइए। डू दैट प्रैक्टिस ऑल्सो। एंड आज पूरा दिन भर आप लोग जो भी कुछ टच करते हैं, जो भी यूज करते हैं, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वी कैन डू आवर एफर्मेशंस, हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। I will attract everything that I work for today. I will attract everything that I want to today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am capable. I am capable. I am calm and stable. I am calm and stable. So thank you God, thank you so much, thank you everyone। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू।